आपने ये तो सुना होगा कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कचरे से गैस बनाना शायद ऐसा पहली बार सुनने में आ रहा है। जी हाँ, ये बात डॉक्टर BR अम्बेडकर सब्जी मार्केट हैदराबाद में बिल्कुल सच होती हुई दिखाई दे रही है, जहां न बिकने वाली बेकार सब्जियों से बिजली पैदा करने के साथ साथ बायोगैस भी बनाई जा रही है। यही नहीं, इन बेकार चीजों को ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए यकीनन एक मिसाल है। हमारा ये प्लांट यहाँ पे लगा जो है, जो आप देख रहे हैं, इसे बायोगैस प्लांट कहते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो ये मार्केट यार्ड है, जो बोनपल्ली मार्केट यार्ड है, जहाँ पे होलसेल मार्केट लगी होती है, यहाँ पे जो सब्जियाँ खराब हो जाती हैं या जो सब्जियाँ बिक नहीं पाती और लेके जाना मुश्किल होता है हमारे किसानों को, तो वो एक्स्ट्रा जो सब्जियाँ खराब हुई सब्जी है यहाँ पे आ जाती है और इससे हम बायोगैस बनाते हैं, जो कि एनारोबिक डाइजेशन, मतलब एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है एनारोबिक डाइजेशन, उससे बायोगैस बनती है। ये इस बायोगैस से, ये ईंधन है बेसिकली, तो इस बायोगैस से हम दो चीज़ें करते हैं। एक तो बायोगैस पे यहाँ पे खाना बनता है, यहाँ पे जो कैंटीन है, जो किसानों को या जो भी सारे लोग यहाँ पे सब्जियाँ बेचने आते हैं, उनके लिए खाना जो बनता है वो यहाँ पे बनता है, वहाँ पे जाती है और थोड़ा जो बायोगैस बची हुई है उससे हम लोग बिजली भी पैदा करते हैं यहाँ पे, और ये बिजली भी जाती है मार्केट यार्ड को। इस मार्केट में रोजाना तकरीबन 10 टन सब्जियां या तो बिक नहीं पाती या खराब हो जाती हैं, मगर आम सब्जी मंडियों की तरह इन बेकार सब्जियों को डंपयार्ड में फेंकने के बजाय उनको इस्तेमाल करके बायोगैस बनाने में किया जा रहा है और इस गैस से बिजली पैदा की जा रही है। भाड़ा बच जाता है, भाड़ा कोई परेशानी नहीं होती, भाड़ा लेबर ट्रांसपोर्ट अलग लगेगा, वो यही लेके जाने में और यहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं, नो प्रॉब्लम, यहाँ गैस बन जाती है। और एक क्या बात है बोलो तो, हमारे जो डेली 10 टन वेस्टेज यहाँ से वेस्टेज लेके जाके जवाहर डंपिंग यार्ड में डेली हम जो ट्रांसपोर्ट दे के डेली लेके जाके वहाँ डालते थे, वो भी हमको सेव हो गया और महीने को 3.5 लाख का जो करंट बिल आता, अभी 1.5 लाख आ रहा, 2 लाख रुपए का हमको बेनिफिट हो रहा मंथली पर मंथली। पैदा की गई बिजली का इस्तेमाल मार्केट में बने कोल्ड स्टोरेज, स्ट्रीट लाइट और मार्केट यार्ड में बनी कई इमारतों में किया जाता है। इसके अलावा इस प्लांट से पैदा हुए गैस का इस्तेमाल यहाँ बने कैंटीन में खाना बनाने के लिए किया जाता है। यह प्लांट रोजाना तकरीबन 500 यूनिट तक बिजली पैदा करता है और इस प्लांट की वजह से रोजाना 40 से 50 किलो LPG गैस की बचत भी हो रही है। बायोगैस बनाने के लिए एनारोबिक डाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लांट में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी CSIR हैदराबाद के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर AG राव की निगरानी में बनाया गया है और इस प्लांट के लिए मुहैया कर दिया गया है। डॉक्टर AG गंगाग्नि राव, जो वहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट है, एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट है अभी तो, उनसे ये टेक्नोलॉजी हमने लाइसेंस करी है CSIR IICT से, और आहूजा इंजीनियरिंग सर्विसेज जो हमारी कंपनी, हमने उसको डेवलप करके इरेक्शन, कमीशनिंग और अभी ऑपरेशन मेंटेनेंस भी यहाँ पे कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के मुश्तरका माली ताउन से तैयार हुआ है। अभी प्लांट से क्या हो रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 10 टन का वेस्ट एवरीडे ट्रीट कर रहे हैं। इधर से ट्रीट करके 500 to 600 मीटर के बाद बायोगैस इज बीइंग जनरेटेड and we are generating power and giving from the biogas and giving to the market yard, and around 25% of the biogas is given to the kitchen for replacing LPG. So multiple purposes it is being used. ये प्लांट जनवरी 2020 में कमीशन किया गया था और अप्रैल 2020 से पूरी तरह से काम करने लगा है। See, basically plant works, no, it is anaerobic digestion is a microbial process. Works under the absence of oxygen actually. So microbial consortia, in the absence of oxygen, converts organic matter into methane, CO2 and water. So whatever the methane content is there in the, that is called, the total composition is called biogas. Whatever the methane content, that is nothing but energy.
So it is like simple energy, and that can be used for generating power, generating you replacing LPG, replacing LDO, replacing LHSS, and we can even replace CNG also if you purify the biogas and pressurize it to 250 bar also. That is also possible. सबसे पहले मार्केट की बेकार सब्जियां यहां लाई जाती हैं। इसके बाद इन सब्जियों को प्लांट में लगे अलग अलग मशीनों के ज़रिए उन्हें पीसकर स्लरी में तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद इस लिक्विड को पाइप की मदद से अंडरग्राउंड टैंक में डाला जाता है। इसके बाद इस स्लरी मटेरियल को पंप की मदद से दो बड़े डाइजेस्टर में ले जाते हैं। इन्हें एनारोबिक डाइजेस्टर कहा जाता है। इसी में बायोगैस बनती है। इसके बाद इस गैस की स्क्रबिंग की जाती है, जो गैस को क्लीन करने की एक तकनीक है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बायोगैस बनती कैसे है, हमारा प्रोसेस क्या है यहाँ का। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सब्जी आती है वो मार्केट यार्ड वाले कर्मचारी लाके यहाँ पे सारी जो खराब हुई सब्जी या एक्स्ट्रा सब्जी जो भी है डाल के जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे कर्मचारी यहाँ पे वो लेके उसे पहले तो डालते हैं जो कहते हैं कि कन्वेयर में पूरा लोड हो रहा है वहाँ पे। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा लेता हूँ। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे कन्वेयर से सब्जियाँ जाती हैं सबसे पहले श्रेडर में, जहाँ पे ये मशीन में सब्जियों को तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर आगे आके दूसरे श्रेडर पे गिरती है, कन्वेयर पे गिरती है। फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए वहाँ पे ग्राइंडर है। ग्राइंडर माने वहाँ पे जाके पूरा उसका पल्प बन जाता है, बहुत ही पतला मटेरियल बन जाता है जो कि गिरता है हमारे अंडरग्राउंड टैंक में। इसे हम लोग स्लरी कहते हैं, जो बेसिकली पल्प बना हुआ खाना है। और उसको हम पंप से लेके हमारे ये दो जो डाइजेस्टर्स है उसमें ये पंप हो जाती है। तो यहाँ की लाइन से, फीड लाइन से दोनों, थोड़ा आधा इसमें जाता है आधा उसमें जाता है। तो यहाँ पे जो गैस बनती है वो ऊपर से, टैंक के ऊपर से बबल होके बाहर आती है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ से। और बाहर आके हमारा गैस क्लीनिंग का एक प्रोसेस होता है, स्क्रबिंग बोलते हैं उसे। गैस को साफ करके उसे हम इन बलून्स में डालते हैं। इन्हें कहते हैं बायोगैस बलून्स या फिर बायोगैस होल्डर्स कही है। तो यहाँ पे गैस स्टोर होती है और इसके दो अभी उपयोग है। एक तो ये गैस जाती है किचन की तरफ। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि पाइपलाइन हमने लगाई यहाँ से एक अबाउट 400 मीटर दूरी पर इनका किचन है। तो ये जो काले रंग की पाइप पीछे से जा रही है ऊपर से, तो यहाँ से हम पूरा पाइपलाइन करके किचन की तरफ तक चला जाता है ये गैस, यहाँ पे कुकिंग होती है। और फिर दूसरा जो उसका उपयोग है, जो अभी आप आवाज़ शायद सुन रहे होंगे, ये जनरेटर की आवाज़ है। तो इस जनरेटर, बायोगैस जनरेटर कहते हैं इसे। तो इस बायोगैस जनरेटर की मदद से हम लोग यहाँ पे बिजली पैदा करते हैं। तो ये बिजली हमारे प्लांट को भी चलाती है और इसी बिजली से इनका मार्केट यार्ड में भी जो भी इनका उपयोग है वो भी है। तो देखा जाए तो पूरा ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इनका जो वेस्ट जो कहते हैं या जो भी खराब हुई सब्जियां हैं उसी से हम लोग एनर्जी बना रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी बोल सकते हैं इसे। इन खराब सब्जियों से जब गैस बना ली जाती है तब ये सब्जियां बहुत ही अच्छी तरह की खाद में तब्दील हो जाती हैं। इस खाद को किसानों को दे दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने खेतों में करते हैं, जिससे फसलों की अच्छी पैदावार हो। Whatever the biomanure generated from the plant, that is being given to the farmers. जैसे ही हम रोज़ प्लांट चलाते हैं उसमें 10 टन का वेस्ट इनपुट होता है। उसी दिन, उसी प्रोसेस के दौरान एक लिक्विड डाइजेस्टेड स्लरी हमको मिलती है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ लिक्विड fertilizer. It is a bioslurry which is very rich in NPK, nitrogen, phosphorus, potassium and many other soil important minerals जो कि हम डायरेक्टली अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लैंडस्केपिंग में यूज़ कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिससे कि ये फर्टिलाइज़र नॉन ऑर्गेनिक और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को डायरेक्टली रिप्लेस करता है। नाकारा सब्जियों और कचरे से मेयारी बायोगैस तैयार करने के लिए सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। Segregation of waste is important. So if you can segregate the waste at source,
into wet waste and dry waste, no? So wet waste can be used for generating biogas and bioenergy, which can be used decentralized fashion, different places. For example, your restaurant is there, whatever wastage generated, we can generate biogas there and use it for cooking, replace the LPG. And whatever the dry waste, no, dry waste is actually consists of so many recyclables like glass, metals and all. We can separate it very easily, and rest of things we can make briquettes, and that can go for pyrolysis or gasification. That is also energy generating process. So segregation is one of the important criteria under the waste management program. Now under Swachh Bharat program, past 5 years it is happening very nicely actually, including Hyderabad. Actually it is happening very nicely, segregation at source, and much more rapid way it has to happen, it has to be implemented. And I think next in the coming few years, maybe in the 5-6 years, no, throughout India waste management will become a good practice. इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट 4 नई जगहों पर लगाने का मंसूबा है। Now first is that we are trying to expand this whatever Boinpalli vegetable market yard biogas plant is there, no. In Hyderabad itself 4 more plants are coming. One is Batasingaram, another is at Kokatpalli is coming already. Erragadda one more plant were installed actually, and we are also installing Gudimal Kapur. We are also installing at Karimnagar actually. यह प्लांट माहौलियात के तनासुब को बरकरार रखने में अहम रोल अदा कर रहा है, इसलिए कि एलपीजी गैस के इस्तेमाल की जगह अगर हम बायोगैस का इस्तेमाल करें तो हम माहौल को मज़ीद आलूदा होने से बचा सकेंगे, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। So both LPG or power, they are fossil fuels and they are non-renewable. So हम इस non-renewable fuel को बायोगैस से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो कि हमें वेस्ट से मिल रही है. So this is the pattern, this is the whole life cycle of waste that you can see and visualize at Boinpalli. और जो पावर है, पावर हमको कोल से मिलती है और बहुत सारे अलग अगेन नॉन रिन्यूएबल फैक्ट्स हैं जहाँ से पावर जनरेट होती है. सो वी आर रिप्लेसिंग दैट विद बायोगैस पावर. जैसा कि हम जानते हैं कि एलपीजी गैस को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ज़ुमरे में आता है और इसका इस्तेमाल माहौलियाती नुक्ते नज़र से दुरुस्त नहीं है। ये बात मुसल्लम है कि आलमी माहौलियाती निज़ाम ग्लोबल इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए मादनी फ्यूल की बका व तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और बायोगैस जैसी तकनीक इसका मुतबादिल हो सकती है। अगर हम इसका सही मुतबादिल बनाने में कामयाब हो गए तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ी खिदमत तस्वूर की जाएगी। अगर हम नॉन टैंजिबल बेनिफिट्स और नॉन टैंजिबल एडवांटेजेस की बात करें तो एनवायरनमेंट यहाँ पे सबसे बड़ा विनर है. और ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी कोई भी वेस्ट जनरेट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है, अगर हम उसे साइंटिफिकली ट्रीट ना करें तो वो सारा का सारा वेस्ट हमारे सिटी के डंप यार्ड्स और लैंडफिल्स में जाता है. दैट इज़ वेयर आवर वेस्ट फाइनली एंड्स अप. सो लैंडफिल से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. उससे एयर, वाटर, ग्राउंड पोल्यूशन होता है. दैट दीज आर वेरी ऑब्वियस डिसएडवांटेजेस ऑफ वेस्ट डंपिंग. सो अगर हम बोयनपल्ली मार्केट यार्ड की तरह ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव वेस्ट टू एनर्जी बायोगैस प्लांट्स पर और काम करें तो हमारे जो सिटी का वेस्ट है वो कम होगा और वो लैंडफिल्स में कम जाएगा. एंड दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एडवांटेजेस टू आवर एनवायरनमेंट, टू आवर वाटर एंड टू आवर ग्राउंड एंड सोइल. वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन के मुताबिक मादनी ईंधन के बजाय बायोगैस के इस्तेमाल से हवा साफ सुथरी होती है, जिससे तकरीबन 4.2 मिलियन लोगों को क़ब्ल अज़ वक्त मौत से बचा सकते हैं, जो कि ख़राब और आलूदा हवा की वजह से होती है. वहीं नेशनल जियोग्राफिक में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली तवानाई का तकरीबन 80% हिस्सा फॉसिल फ्यूल से हासिल किया जाता है. वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन के मुताबिक बायोगैस के इस्तेमाल से 20% माहौलियाती तब्दीली से बचा जा सकता है, जिसकी जानिब माहौलियाती साइंसदानों को तवज्जो देने की ज़रूरत है. यही नहीं बल्कि इन कचरों को डंप यार्ड में फेंकने से मीथेन जैसी जहरीली गैस पैदा होती है, जो आबोहवा को मज़ीद आलूदा करती है. आलमी बायोगैस एसोसिएशन के मुताबिक अगर हम इस तरह की गैस इस्तेमाल करें तो तकरीबन 12% ग्रीन हाउस इमिशन को कम कर सकते हैं. इसके अलावा एनर्जी पैदा करने के लिए जो कोयले और पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें
28% तक कमी कर सकते हैं। इसी के साथ 6% इनऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल से बच सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बोयिनपल्ली मार्केट में लगा बायोगैस प्लांट अपने इब्तदाई दिनों से इन तीनों अहम चीज़ों में अपना ताउन पेश कर रहा है। यही वजह है कि इसकी इफादियत के पेश नज़र हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इसकी पुरजोर सताइश की और ऐसे अनोखे और जदीद ख्यालात यानी आइडियाज़ को मुल्क के लिए मिसाली करार दिया। हैदराबाद के बोयिनपल्ली में एक स्थानीय सब्जी मंडी किस तरह अपने दायित्व को निभा रही है, ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब ने देखा है कि सब्जी मंडियां में अनेक वजहों से काफी सब्जी खराब हो जाती है। ये सब्जी इधर उधर फैलती हैं, गंदगी भी फैलाती हैं। लेकिन बोयिनपल्ली की सब्जी मंडी ने तय किया कि हर रोज बचने वाली इन सब्जियों को ऐसे ही फेंका नहीं जाएगा। सब्जी मंडी से जुड़े लोगों ने तय किया इससे बिजली बनाई जाएगी। बेकार हुई सब्जियों से बिजली बनाने के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। यही तो इनोवेशन की ताकत है। आज बोयिनपल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था, आज उसी से वेल्थ क्रिएट हो रही है। यही तो कचरे से कंचन बनाने की यात्रा है। माहौलियाती तब्दीली के पेश नज़र ये बावर करना गलत नहीं होगा कि आने वाली सदी में वो ममालिक ताकतवर तस्वुर किए जाएंगे जो काबिल तजदीद वसाइल या तवानाई की दरियाफ्त में पेश रहेंगे। ऐसे में हमारे मुल्क हिंदुस्तान को काबिल तजदीद वसाइल की जानिब तेज़ी से कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ऐसे प्लांट पूरे मुल्क में कायम किए जाएंगे और हम माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने में अपना ताउन पेश कर सकेंगे।